ओम शांति। डिवाइन पावर्स की इस मालिका में आप सभी का स्वागत है। कुछ काव्य पंक्तियां हैं जो आज की निर्भयता की शक्ति को बहुत अच्छा स्पष्ट करती है। कहा जाता है, बाजुए वही काम की मझधारों में जो तारती, बाजुए वही काम की मझधारों में जो तारती, डर डर के जीने की आदत तो मृत्यु के पहले ही मारती। हाँ, डर डर के जीने की आदत तो मृत्यु के पहले ही मारती। तूफानों से लड़ना ही है जीवन की सच्ची आरती, तूफानों से लड़ना ही है जीवन की सच्ची आरती। आत्मबल संघर्ष शक्ति ही व्यक्तित्व को निखारती, आत्मबल संघर्ष शक्ति ही व्यक्तित्व को निखारती। कितना सुंदर वर्णन है। इस काव्य पंक्ति में वर्णन किए अनुसार देखा जाता है कि जब भी कभी परिस्थितियाँ आती है, जब भी समाज किसी आपदाओं से ग्रसित हो जाता है, तो समाज में 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो समस्याओं से भयग्रस्त हो जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा भय के साए में जीते हैं, नकारात्मक विचार के बहाव में बहते रहते हैं, बहुत आशंकित रहते हैं, इसलिए कमज़ोर होते जाते हैं। क्योंकि भय एक ऐसी मनोवृत्ति है जो दिमाग की तरह व्यक्ति को खा जाती है। कमज़ोर मन का असर उसके तन पर ज़रूर होता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है और इसलिए ऐसे लोग परिस्थितियों से जल्दी हारते हुए नजर आते हैं। सेकेंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो थोड़ा सा इस डर को, इस भय को दिखाना नहीं चाहते या इससे भागना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। उनका कहना होता है अभी तो खाओ पियो मौज करो, बाद में देखा जाएगा। पानी गले तक आता है तब तक भी वो बेफिक्र रहते। ये भी हारने वाले के ही लक्षण हैं। पर तीसरी क्वालिटी जो होती है ये बहुत पावरफुल होते हैं। ये बुद्धिमान, समझदार और दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं। वो आई हुई परिस्थिति या आने वाली आपदाओं को अवसर में परिवर्तित करते हैं। हाँ, आप सभी ने अभी अभी नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आपदाओं को भी हम अवसर में बदल रहे हैं। तो ये जो तीसरे क्वालिटी के लोग होते हैं ये बहुत दूरदृष्टि से काम करते हैं। एक राज्य ऐसा था जहाँ हाथी जिसके गले में वरमाला डालेगा वो राजा बनेगा, लेकिन वो था 10 साल का राजा। 10 साल के बाद राजा को बड़े प्यार से एक नाव में बिठाकर नगर के बाहर, नदी के उस पार एक घना जंगल होता था, वहाँ छोड़ा जाता था। ये कई सालों की परंपरा थी। एक बार एक बुद्धिमान युवक के गले में हाथी वरमाला डालता है। वो युवक बड़ा ही होशियार था। वो बहुत प्यार से, समझदारी से 10 साल का राज्य स्वीकार करता है। उस राज्य कारोबार में वो बहुत विकास करता है, प्रजा को बहुत प्यार देता है, प्रजा उसको बहुत चाहने लगती है। परंतु नियम तो नियम था, 10 साल पूरे हो जाते हैं, अब राजा को जाना ही था। सब प्रजाजन दुखी नज़रों से रोते रोते राजा को विदाई देने नदी किनारे तक पहुंच जाते। वही वो पुराना नाविक अपनी पुरानी नाव लेकर आता है, राजा को बिठाया जाता है। राजा की नाव उस पर जाने लगती है। वो नाविक जो वृद्ध था वो राजा को ध्यान से देखता रहता है और वो पूछता है, राजन एक बात पूछूं? आज तक मैंने कई राजाओं को यहाँ से वहाँ पार किया है, उनको रोते हुए देखा है, उनको प्रजा से दया मांगते हुए देखा है, डरते हुए देखा है, पर आप निश्चिंत हो, आप मुस्कुरा रहे हो। आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा आगे चलते पता चलेगा। जैसे वो दूसरे किनारे के नज़दीक आते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा समुदाय हाथ में हार लेकर अपने नए राजा के स्वागत के लिए उपस्थित था। ये था उस मुस्कुराहट का राज। 10 साल पहले जब वो राज्य पर आया तभी ही दूरदृष्टिता से उसने उस नदी के उस पार का वो घना जंगल साफ करवाया था। अपने विश्वास पात्र लोगों को भेजकर वहाँ एक नई नगरी बसाई थी जिसका वो आज राजा था। अर्थात वो कल भी राजा था, वो आज भी राजा है। ऐसे शक्तिशाली लोग जिनके लिए कहा जाता है, कुछ लोग होते जो वक्त के सांचे में ढल जाते और कुछ लोग होते जो वक्त के सांचे बदल देते। तो ये लोग जो होते हैं बुद्धिमान, समझदार, दूरदृष्टि वाले, ये खुद भी बच पाते हैं समस्याओं से और समाज को भी बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और इसलिए ऐसे निर्भय
लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम इस निर्भयता की शक्ति को धारण करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए 4 पहलुओं पर अभ्यास करेंगे। सबसे पहला पहलू, इसको आरंभ करने के पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप जानते हैं कि परीक्षा हॉल में एंट्री करने वाला कौन सा विद्यार्थी निर्भय होता है? पहचान लिया? हाँ, जिसने अच्छे से तैयारी की होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है पूर्व तैयारी। जिसने पूर्व तैयारी अच्छे से की है उसको डर नहीं होता है। मुझे याद है मेरे 10th के दिन एक क्रेज था परसेंटेज लाने का, तो प्रीलियम के बाद भी 3-3, 6-6 घंटा टेरेस पर बैठकर कितने सारे पेपर्स में सॉल्व करती थी। तो वो पेपर सॉल्व करते करते क्या हुआ कि एक अंदाज आ गया था कि भले पेपर का प्रश्न का स्वरूप बदल सकता है, पर आखिर है तो वही, सिलेबस वही, अभ्यास वही, प्रश्न बदल कर दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से जब समाज का या समाज में आने वाली विभिन्न आपदाओं का हम स्टडी करें तो देखा जाता है मोस्टली सिलेबस वही है, प्रश्न बदल कर आ रहे हैं। समस्या का रूप बदल सकता है पर सिलेबस है शारीरिक बीमारी, मानसिक समस्याएं, आर्थिक कठिनाई, रिलेशन प्रॉब्लम, इसी में से कुछ न कुछ है ना। तो चलो हम भी स्टडी करें, हम भी तैयारी करें। हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये कोई थियरी एग्ज़ाम नहीं है, प्रैक्टिकल है, पर प्रैक्टिकल की भी तो प्रैक्टिस की जा सकती है ना। इसी प्रकार युद्ध के क्षेत्र में उतरने वाला कौन सा योद्धा निर्भय होता है? कौन सा? जो शक्तिशाली है, जिसका अपनी बाजुओं में विश्वास है, बलवान है और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है ना। तो आज न चाहते हुए भी इन विभिन्न परिस्थितियों ने हम सभी को भी एक युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा किया है। हम सभी इस कुरुक्षेत्र में जाने अनजाने में खींचे गए हैं। तो जब मैदान में आ ही गए हैं तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, मरो या मारो, अर्थात अपने आप को बचाओ और लड़ो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं। इसके लिए हमें भी अपने आप को सशक्त बनाना होगा। पर किसको सशक्त बनाए? ये कोई भौतिक लड़ाई नहीं है, ये फिजिकल बातें नहीं है। आने वाली हर परिस्थिति को अगर एक सैनिक का रूप दिया जाए तो ये आने वाले हर सैनिक हमारे शरीर पर नहीं, हमारे मन पर आक्रमण कर रहे हैं। और इसलिए इस युद्ध में विजयी बनाने वाला हमारी तरफ का योद्धा भी हमारा मन ही है। तो एक योद्धा को सेफ्टी कवच भी पहनना होता है और अस्त्र शस्त्र भी चाहिए। तो हम भी अपने मन रूपी सैनिक को बचाएं भी और उसको अच्छे अस्त्र शस्त्रों से सशक्त भी बनाएं। कैसे? वो हम आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न शास्त्रों में जो अलग अलग युद्धों का वर्णन है, भले वो राम रावण का युद्ध हो, कृष्ण कंस का युद्ध हो, देव दानव हो, कौरव पांडव हो या देवी और असुरों का संग्राम हो, ये सारे संग्राम वास्तव में ये इंटरनल वॉर है। एक विशिष्ट समय पर समाज को, मानव समाज को या कहो मानव मन को ये युद्ध लड़ना ही पड़ता है। इस युद्ध की तैयारी करनी ही पड़ती है। तो चलिए हम अपने आप को तैयार करें, सशक्त करें और निर्भयता से इस युद्ध में विजय प्राप्त करें। अब इसका दूसरा स्टेप है पूर्व तैयारी के बाद परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन ये सेकेंड स्टेप है। संसार में अनेकों बार अनेक बदलाव आते हैं। विश्व का, इस विशाल विश्व का हम एक छोटा सा बिंदु है और इसलिए इस विशाल विश्व में जो भी घटनाएं घटती है उसकी लहर हम तक तो ज़रूर आनी है। तो इस लहरों को रिस्पॉन्स देने के लिए हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। रोज दिन रात बदलते हैं, सीजन्स बदलते हैं और बदलते हुए इन ऋतुचक्रों अनुसार हम भी अपनी तैयारी करते हैं, हम भी बदलाव लाते हैं अपनी दिनचर्या में, अपने पहराव में, अपने खान पान में। इसी प्रकार आज भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप जानते हैं जब सीज़न बदलते हैं ना तो कुछ पंछी माइग्रेट करते हैं।
ये भी देखा जाता है कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो गर्मी के सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि पानी का जो स्टॉक है उसको बचाकर अपने अस्तित्व को टिकाना होता है। जब मैं वर्तमान समय के बारे में सोच रही थी तो मैंने सोचा कि सचमुच एक बीमारी की समस्या को रिकवर करते करते एक सेकंड समस्या हमारे सामने बहुत नज़दीक आ रही है, वो है आर्थिक समस्या। अब इस समस्या के लिए भी हमें एक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। वो बदलाव है कि हम भी अपनी अनावश्यक आदतों रूपी पत्तों को अब कुछ समय के लिए गिरा दें, अर्थात अपनी खाने पीने की आदत, अपने पहनने की आदत, अपने जीवन पद्धति में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जिससे हम बचत कर सकें, क्योंकि धन को बचाना भी तो धन कमाने जैसा ही है ना। इसी को अगर हम देखें ना तो सादा जीवन उच्च विचार, ये जो भारत की प्रणाली थी, प्राचीन प्रणाली, हम वापस अपनाएं। सादगी की सुंदरता को अपनाएं। सादगी मनुष्य जीवन का सच्चा श्रृंगार है और इस प्रणाली को अपनाकर भारत वापस एक विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है। और एक सूक्ष्म बात मैं कहना चाहती हूँ, वो है आहार के बारे में। अगर मुझे निर्भयता की शक्ति का कवच पहनना है तो मुझे ऐसा आहार भी अवॉइड करना चाहिए जिसमें भय के प्रकंपन है। आप समझ गए होंगे, मैं शाकाहार को प्राधान्य दे रही। मांसाहार, जब वो प्राणी मारा जाता है, डरता है, असहायता, बेबसता, दुख, भय, ये सारे वाइब्रेशन उस प्राणी के मन में है और उन सारे वाइब्रेशन का असर उस अन्न पर ज़रूर होता है। ऐसा अन्न प्राशन करके निर्भय होना कठिन है, इसलिए हो सके तो इस प्रकार के कुछ चेंजेस हम अपने लाइफ में लाएं, बदलाव लाएं और अपने अस्तित्व को टिकाने में कामयाब बने। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी स्टेप की ओर। अभी अभी मैंने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार, इसका जो सेकेंड पार्ट है उच्च विचार, ये है हमारा तीसरा पहलू, अर्थात पावरफुल, पॉजिटिव एंड पीसफुल माइंड, यह है तीसरा पहलू। अगर मुझे निर्भय बनना है तो मेरे मन को मुझे बहुत पावरफुल बनाना है, क्योंकि शक्तिशाली मन में ज़बरदस्त ताकत होती है। कहा जाता है हालात नहीं बदलते, ख्यालात तो बदले जा सकते, परंतु परमात्मा तो कहते आपके बदले हुए ख्यालातों में हालातों को बदलने की भी क्षमता है। हाँ, सचमुच है। वो उच्च विचार, वो एलिवेटेड थॉट्स जो बहुत पावरफुल है, वो व्यक्ति के आसपास की परिस्थितियों को बदलने में या उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसलिए इस तीसरे पहलू पर हम बहुत बहुत ध्यान दें। हम नेचर से भी ये सीख सकते हैं। आप देखना, जब नेचर बदलता है, बारिश आती है, ठंडी आती है, इन सीजन्स में नेचर भी ऐसे ही फ्रूट्स पैदा करता है। गर्मी के दिनों में ठंडी देने वाले फ्रूट्स, ठंडी के दिनों में गर्मी देने वाले फ्रूट्स, है ना। अर्थात ये नेचुरल प्रोसीजर है। हाँ, उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि इस सीज़न अनुसार हम अपने आप में भी बदलाव लाते हैं। बारिश आई तो हम कंप्लेन नहीं करते कि बारिश क्यों आई, ठंडी आई तो हम कंप्लेन नहीं करते, हम छाता उठाते, रेनकोट उठाते, स्वेटर पहनते, अपने आप को सेफ करते और चल पड़ते हैं कामकाज की ओर, है ना। इसी प्रकार चारों तरफ से जब नकारात्मकता की बारिश है, परिस्थितियों के पेपर है, हम भी परिस्थिति से कंप्लेन न करें, हम अपने आप को बचाएं, हम अपने मन को सशक्त करें। कैसे करें, क्या करें, ये सीखना ज़रूरी है। अभी अभी जब कोरोना वॉर की बातें सुन रही थी ना, तो एक वंडरफुल बात पर मेरा ध्यान गया। आप सभी ने भी सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। हाँ, भले उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक बात देखी गई कि जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उनका शरीर एक ऐसे एंटीबायोटिक्स को क्रिएट कर रहा है जो कोरोना पर विजय प्राप्त करने में मजबूत है, स्ट्रांग है।
और ये भी सोचा जा रहा है कि ये प्लाज्मा उनके खून से निकाल कर अगर किसी पेशेंट को दिया जाए तो वो भी जल्दी से रिकवर हो सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ इस प्रश्न पर अभी तक रिसर्च चल रहा है, परंतु ये बात तो सत्य है कि शरीर ने ऐसे एंटीबायोटिक्स क्रिएट किए हैं। सोचने जैसी बात है ना। जब संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक अभी तक ऐसे एंटीबायोटिक्स नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तब तक शरीर ने तो निर्माण किए ना। जब उसके सामने समस्या आई, इसको कहते कुदरत, इसको कहते नेचर। नेचर में वो अपने आप ताकत होती है। तो इसी को सोचे तो अगर समस्याएं आ रही है तो समाधान भी हमें मिलना ही है। अगर चारों तरफ से परिस्थितियां हैं तो परिस्थिति से लड़ने की ताकत भी नेचर हमें प्रदान करता है ना। सशक्त मन के अनेक उदाहरण इतिहास में भी देखते हैं हम। आप जानते हैं कि कई अच्छी अच्छी रचनाएं जेल में लिखी गई है। लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य जैसा ग्रंथ मंडाले के कारागृह में लिखा। ऐसे एक घटना में पढ़ रही थी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन, जो एक फेमस मनोवैज्ञानिक थे। उनकी भी एक किताब द मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग, इसका जन्म हिटलर की छावनियों में घटी हुई घटनाओं को देखते हुए हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जू होने के कारण वो अरेस्ट हो गए थे इस छावनी में। बहुत भयानक दृश्य थे। रोज किसी न किसी को गैस चैम्बर में डाला जाता था। कब किसका नंबर लगे कुछ पता नहीं था। अपने सामने अपने घर वालों को मरते हुए देखना पड़ रहा था। ऐसी विपरीत अवस्था में भी कुछ लोग बचे। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन उसमें से एक थे। उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने उस समय उन कैदियों के व्यवहार का निरीक्षण किया। तो उन्होंने देखा कि वो कैदी जिनके जीवन में कुछ पर्पस था, कुछ मीनिंग था, जीने का कुछ लक्ष्य था, किसी को अपने बेटे को पढ़ाना था, किसी को बेटी की शादी करानी थी, या कुछ और भी लक्ष्य थे, तो ऐसे पर्पसफुल लाइफ वाले लोग बच पाए। उनका नंबर जल्दी नहीं लगा और जो भयग्रस्त थे वो जल्दी मारे गए, जल्दी समाप्त हुए। और एक बात उन्होंने नोट की कि इन कैदियों को बिस्किट्स दिए जाते थे, परंतु उनमें से कई कैदियों ने कुछ बिस्किट बचा के रखे, जबकि वो ऑलरेडी कम थे, फिर भी बचाए, क्योंकि आगे चलकर ये भी नहीं मिले तो विपरीत परिस्थितियाँ, डरावनी मनस्थिति, अधूरा आहार, तो भी बच पाए ना। कैसे हुआ? ये है मनोबल, ये है पावरफुल माइंड। और इसलिए हम भी अपने लाइफ को एक पर्पस प्रदान करें। हम भी अपने जीवन में कुछ मीनिंग भर दें, कुछ लक्ष्य बना लें अपने लिए, समाज के लिए। हमें लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। और ऐसे पावरफुल माइंड की तैयारी कैसे बनाए, अपने मन को सशक्त, क्या ट्रेनिंग दें, चलो इसको भी समझ लेते हैं। आजकल हम कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं। अपने डाइट के बारे में, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये खाऊं वो खाऊं, कितना सोचते हैं। इसी प्रकार से क्या हम मन के डाइट के बारे में अवेयर है? जो बातें शरीर के लिए, उसी प्रकार से मन के लिए भी कुछ बातें आवश्यक है। मन का डाइट, मन की एक्सरसाइज, रेस्ट, इन सभी बातों को हमें आज देखना है। जैसे शरीर के लिए कई बातों को हम अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे मन के लिए भी नकारात्मक विचार, अर्थात इन आँखों से, इन कानों से मैं ऐसा न देखूं, न सुनूं जो मेरे मन को भयग्रस्त करे या मन को कमज़ोर करे, ये हम ध्यान दें। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान या अच्छे विचार एक अच्छा भोजन है, ये अच्छे फ्रूट्स हैं जो रोज़ हम मन को दिया करें। कोई न कोई अच्छी बात को लेकर हम सोचा करें, कुछ प्रेरणादायक पढ़ें, सुने, चिंतन करें। जैसे भोजन पेट में जाकर घूमता है, खून बनता है, ताकत बनता है, ऐसे सुबह से कोई ना कोई एक आध विचार, सुविचार हम अंदर ग्रहण करें और उस पर पूरा दिन एक अच्छा चिंतन करें। इससे भी हमारा मन सशक्त होता है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जो पद्धति है, इसमें तो रोज़ सुबह मेडिटेशन और आध्यात्मिक प्रवचन के बाद ही दिनचर्या आरंभ होती है। इसका यही तो राज है।
तो इस प्रकार मन को हम अच्छा आहार दें। इसी प्रकार जैसे शरीर को हम एक बार 2 बार नहलाते हैं, साफ रखते हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा, इसी प्रकार से मन को भी साफ करें। सालों साल की बातें मन में न रखें, एक्चुअली रोज़ साफ करें। पूरे दिन में कुछ भी हुआ, रात को परमात्मा को लिख दो, अर्पण कर दो, बता दो, ख़त्म करो और हल्के हो जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार मन को स्वच्छ रखना, गलत प्रभाव से उसको बचा के रखना, ये भी उसके सशक्त बनाने का एक पहलू है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है ना शरीर के लिए। इसी प्रकार से मन को भी जब जो काम कर रहे हैं उसी में एकाग्र करना, जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मन को वहाँ लगा सकना, यह है मन की एक्सरसाइज। मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे मन बहुत सशक्त हो जाता है और कई पुरानी बातें डिलीट भी हो जाती है। तीसरी बात है रेस्ट। 6 घंटा 8 घंटा शरीर को रेस्ट चाहिए ना। हम रात को सो जाते हैं, पर कई बार ये देखा जाता है, कुछ टीवी पिक्चर्स देखते हुए या कुछ पढ़ते हुए या कुछ सोचते हुए हम सोते हैं, और अगर उन प्रकार की गलत बातों का प्रभाव माइंड पर डालकर रात को सोते हैं तो शरीर तो सो जाता है पर मन नहीं सोता है, वो रात भर काम करता है। और फिर सुबह उठकर हम सोचते कि सोए तो सही पर फ्रेश नहीं। मन को भी आराम की ज़रूरत होती है, तो हम इस मन को भी अच्छा रेस्ट दें। रात को सोते वक्त फ्रेश होकर कुछ समय मेडिटेशन करके दिनचर्या के कर्मों का प्रभाव समाप्त करके सोने का तरीका एक उत्तम तरीका है। इसी प्रकार से हमें कम से कम सोचने की आदत को भी डेवलप करना चाहिए। ये भी एक प्रकार की रेस्ट है। तो घंटे घंटे में हम बीच बीच में देखें क्या चल रहा है मन में। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मुझे नहीं सोचना है। तो इस प्रकार फुल ट्रेनिंग देकर हम इस मन रूपी सैनिक को इतना सशक्त बनाएं जो आने वाले समय का वो सामना कर सके। कुछ समय बैठकर बहुत सुंदर सुंदर विचारों का निर्माण करें। शक्तिशाली विचार जैसे मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, आदि आदि। इस प्रकार के विचारों का वलय अगर हमारे आसपास होगा तो वो भी हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार इन 5 तत्वों को भी हम रोज़ सहयोग दें, उनके साथ भी हम अच्छी दोस्ती बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में इन 5 तत्वों का सहयोग भी ज़रूरी है। एक घटना याद आती है। बर्बैक नामक साइंटिस्ट, जिसकी नेचर के साथ बहुत दोस्ती थी, वो रोज़ बातें किया करता था पेड़ पौधों से, पानी से। सैन फ्रांसिस्को में जब भूकंप आया तो भूकंप केंद्र के पास होते हुए भी उसके घर को नुकसान नहीं हुआ। हमें भी ज़रूरत है रोज इन तत्वों को थैंक्स कहें। इसी प्रकार जैसे ये तीसरा पहलू, पावरफुल, पॉजिटिव एंड पीसफुल माइंड, शांति में बैठने की आदत डालें। अब हम आगे बढ़ते चौथे पहलू की तरफ। वो है परमात्मा का साथ। बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि जिन लोगों का किसी सुप्रीम में विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, ऐसे लोग कठिनाइयों में सहज विजय प्राप्त करते हैं, सक्षम होते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक विज्ञान है, साइंस है, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई अंदाज या कल्पना नहीं है। आध्यात्म हमें परमात्मा के सत्य अस्तित्व के बारे में परिचित कराता है, कर्म सिद्धांत बताता है, थॉट पावर के बारे में बताता है। तो इस प्रकार की जीवन प्रणाली को अपनाने से परमात्मा के साथ से बहुत कामयाबी मिलती है। मैंने अपने 30 वर्षों के राजयोगी जीवन में कई ऐसे व्यक्तियों का निरीक्षण किया जिसमें भोली भाली माताएं हैं, अनपढ़ बच्चे हैं, युवा हैं, अलग अलग वर्ग के लोग जो कई समय से परमात्मा के साथ का अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। ऐसे योगियों के लाइफ को जब मैंने नज़दीक से देखा ना, तो मन से ये शब्द निकले, वास्तव में एक्चुअली मेरा भी अनुभव है, मन से शब्द निकलते कि मैंने देखा है भगीरथ प्रयास से अनपढ़ पत्थरों को तराशते हुए
हाँ, मैंने देखा है भगीरथ प्रयास से अनपढ़ पत्थरों को तराशते हुए, खुद अपनी जिंदगी की राह गढ़ते हुए, निष्ठा और साहस से सच्चा जीवन बनाते हुए। हाँ, मैंने देखा है सूरज को नया सवेरा लाते हुए। मैंने देखा है खुदा को खुद नई दुनिया बनाते हुए, खुदा को खुद नई दुनिया बनाते हुए। सचमुच परमात्मा अपना कार्य कर रहा है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी। जिससे देखिए कि कोई कमज़ोर व्यक्ति भी जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सानिध्य में आता है, उसका साथ उसको मिलता है, तो वो निर्भय हो जाता है, वो निडर हो जाता है, वो हिम्मतवान हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा का साथ लेने से, उसको अपना प्रियतम या उसको अपना गहरा मित्र बनाने से, माता पिता का संबंध उसके साथ प्रस्थापित करने से, उसको साथी बनाने से हम भी शक्तिशाली हो जाते हैं और हमारे शक्तिशाली जीवन में बहुत अच्छे अनुभव आते हैं। हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा परमात्मा के चमत्कारों का एक किस्सा बन सकता है। ऐसे कई अनुभव मैंने सुने हैं, पर एक लेटेस्ट अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ब्रह्मा कुमार भाई का, प्रवीण भाई, जो वसई में इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य करते वक्त अपना रोज का आध्यात्मिक ज्ञान और योग का शेड्यूल अच्छे से संभालते थे। एक बार जब वो अपनी बातें शेयर कर रहे थे कि जब उन्हें जॉब चेंज करना था, इंटरव्यू दे रहे थे, एक जगह कॉल भी आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, वो सोच रहे थे और परमात्मा से बात भी कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, मुझे इसके लिए तो टाइम चाहिए। उसका रिजल्ट आने में 1-2 मास लगे। इतने में नया कॉल आया। यहाँ का टाइम बहुत सूटेबल था। बहुत सुंदर बात है, देखिए कि जब आपकी चाह होती है ना, तो आपको रात ज़रूर मिल जाती है। यहाँ जब वो ज्वाइन हुए, उनको अकाउंट का काम देखने के लिए कहा गया। पिछले कुछ वर्षों से उस कंपनी में ऑडिट में प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अब ये नए आए हुए व्यक्ति पर अकाउंट की जिम्मेवारी डाली गई और अचानक ऑडिट भी आया। ऑडिट के वक्त और कोई उपस्थित नहीं थे, इनके ऊपर जिम्मेवारी थी। इन्होंने बहुत प्यार से, सच्चाई से, परमात्मा के साथ बुद्धि लगाकर, उसको समर्पित करके, शुभ भावनाओं के साथ अपने कर्तव्य को पूरा किया। आश्चर्य ये हुआ कि इस बार ऑडिटर्स बहुत खुश होके गए, बहुत अच्छे रिमार्क्स देकर गए। तो कंपनी ने खुश होके उन्हें बहुत जल्दी परमानेंट भी कर दिया और इंक्रीमेंट भी देना चाहा। परंतु उन्होंने खुद जाकर कहा कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उस अनुसार जितना मैंने काम किया उतना ही लेना चाहिए। परंतु आश्चर्य ये था कि कंपनी ने उनके अकाउंट में 3 गुना एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट डाल दिया। आश्चर्य है ना, छोटी सी बात है, पर मैं क्यों कह रही हूँ कि जब चारों तरफ आज क्राइसिस से, जॉब क्राइसिस चल रहे हैं, अनेकों को अचानक जॉब से कम किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति पर वर्कलोड बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी क्या ऐसे अनुभव हो सकते हैं? हाँ, पॉसिबल है। हम इस प्रकार की जीवन पद्धति को अपना के तो देखें, हम उस सर्वशक्तिवान का साथ लेकर तो देखें। मुझे पता है कि ये जो लड़ाई है, ये हमारे अपने कर्मों की लड़ाई है, हमें ही लड़ना पड़ेगा। वो नहीं लड़ेगा, भगवान नहीं लड़ेगा, हमें लड़ना है। परंतु वो हमें राय देगा, वो हमें इशारा देगा, वो हमें युक्ति बताएगा, वो हमें शक्ति देगा, हमारे विजय के लिए वो कुछ भी करेगा। बस हम उसको साथ रखें, यही तो योग है। इसलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस निर्भयता की शक्ति के लिए चलो हम कुछ ऐसी तैयारी करें। आओ चले हम अपने जीवन को एक नए सांचे में ढालें, हम अपने जीवन को एक नए सांचे में ढालें। सादा जीवन उच्च विचार को अपनी आधारशिला बना ले, सादा जीवन उच्च विचार को अपनी आधारशिला बना ले। सुविचारों की ले तलवार, सुविचारों की ले तलवार, निर्भयता की ढाल, विजय रथ पर हो सवार, परमात्मा को अपना साथी बना ले। हाँ, परमात्मा को अपना साथी बना ले। अपने ही जीवन के इस कुरुक्षेत्र में
अपने ही जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आओ हम विजय श्री को खींच लाएं। आओ हम विजय श्री को खींच लाएं। आओ हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएं। आओ हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएं। अपने जीवन को एक नए सांचे में ढालें। ओम शांति। चलो अब कुछ समय साइलेंस में बैठते हैं और ऐसे शक्तिशाली विचारों का निर्माण करते हैं जिससे मेरा मन भी सशक्त बने और मेरे आसपास का वातावरण भी सशक्त बने। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जीवन एक विशाल किताब है। मैं अपने जीवन रूपी किताब का गहराई से अध्ययन करने वाली एक अच्छी विद्यार्थी हूँ। मुझे पता है आने वाला समय परीक्षाओं का समय है, परंतु मैं निर्भय हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं एक यशस्वी विद्यार्थिनी हूँ। विशाल विश्व का मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ, इसलिए वैश्विक घटनाओं की लहर मुझ तक जरूर आती है, परंतु मैं अपने आप को सशक्त बनाने में, अपने आप में परिवर्तन लाने की तैयारी में जुड़ जाती हूँ। जैसे गर्मियों के दिनों में कई पेड़ अपने पत्तों को गिराकर स्वयं के अस्तित्व को टिकाते हैं, ऐसे आने वाली आर्थिक समस्याओं को समझते हुए मैं भी अपने जीवन की अनावश्यक आदतों को बदलकर सादा जीवन, उच्च विचार, इस सुंदर जीवन शैली को स्वीकार करती हूँ। सादगी मेरे जीवन का श्रृंगार बन जाता है। ऐसे समय पर बचत करना भी धन कमाने जैसा ही तो है। और एक परिवर्तन मैं अपने आप में लाती हूँ। आज तक मैं सिर्फ शरीर का ध्यान रख रही थी। शरीर को स्वच्छ रखना, उसका आहार, उसका व्यायाम, उसकी रेस्ट, पर अब शरीर के साथ साथ मैं मन पर भी बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मन मेरा वो सैनिक है जो आने वाले समय में मुझे विजयी अवश्य बनाएगा। आंखों या कानों के माध्यम से कोई भी भय, हिंसा, कमजोरी या अश्लीलता के नकारात्मक वायरस को मैं अंदर जाने से रोकती हूँ। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं सकारात्मक दृष्टि का, साक्षी दृष्टा का चश्मा पहन लेती हूँ। रोज सुबह शाम अच्छे स्वच्छ विचारों के जल से मैं अपने मन को नहलाती हूँ और शक्तिशाली संकल्पों का भोजन देकर, ज्ञान रूपी फल खिलाकर मैं उस मन को सशक्त बनाती हूँ। हाँ, मन को आराम भी चाहिए। कम से कम सोचने की आदत और मेडिटेशन के माध्यम से मैं उसे बहुत अच्छा आराम देती हूँ। मैं जानती हूँ परमात्मा
मेरा बहुत अच्छा शक्तिशाली साथी है, बहुत ही गहरा मित्र है। वे मेरे संरक्षक है, माता पिता है। मैं उनकी छत्र छाया में अपने आप को निर्भय और निश्चिंत महसूस करती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की अंगुली पकड़कर चलता है तो कितना न निश्चिंत होता है, ऐसे ही मैं उनके श्रीमत अर्थात परमात्मा की श्रेष्ठ राय रूपी अंगुली को पकड़कर जब चलने लगती हूँ तो मेरे आसपास उच्च विचारों का एक आभा मंडल तैयार हो जाता है, जिसके अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। विश्व कल्याणकारी परमात्मा मुझे विश्व के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। मैं एक दीप स्तंभ भी हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय पाने वाली आत्मा हूँ। अपने मन की डोर को परमात्मा से लगाते हुए उनसे मिलते हुए ज्ञान और योग की किरणों को मैं चारों ओर फैलाती हूँ। विशाल सृष्टि रूपी सागर में डोलती हुई नैयाओं को स्थिर करती हूँ, उन्हें दिशा दिखाती हूँ। हाँ, मैं एक लाइट हाउस हूँ, मैं एक दीप स्तंभ हूँ। ओम शांति।